लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बक्सी का तालाब में, जो विधानसभा है मोहनलालगंज सीट का। मोहनलालगंज सीट्स की अगर बात करें तो कौशल किशोर यहाँ से लगातार 2 बार के सांसद हैं और एससी सीट है ये। और आज मैं पहुंचा हूं एक एरिया में, ग्राम पंचायत में। हमारे साथ यहाँ पे देखिए दुकान पे कुछ मेडिकल का दुकान है, यहीं पे भाई साहब मिल गए तो हमने सोचा लाइए कुछ यहाँ पे राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या इस बार राजनीति में माहौल है। क्योंकि इस सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने जिसको उतारा है, कहीं ना पिछली बार वो फाइट में थे और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अलग उतारा था, जिसकी वजह से मुकाबला हार जीत में बदल गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी अलायंस में लड़ रही है और तीसरी बार हैट्रिक के चक्कर में कौशल किशोर जी भी हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या उम्मीद है? समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति खेला उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बहुत बढ़िया उतारा है और कौशल किशोर जी 2 बार यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं। इस बार केंद्र में वो राज्य मंत्री भी हैं, मगर इस हमारे क्षेत्र में विकास का कोई भी काम नहीं किया है। फिर भी लगता यह है कि वोट लोग मोदी योगी के नाम पे करते हैं, उन्हीं के नाम पे नहीं है, इनकी पार होगी तो पार होगी। बाकी जनता में इनके प्रति घोर रोष है। सांसद जी के प्रति जनता के बीच में काफी नाराजगी है। बिल्कुल 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 यही है। तो नाराजगी की क्या मुख्य वजह? विकास आप मान रहे हैं? नहीं, विकास भी है और ये क्षेत्र की जनता के बीच में उनका ना आना भी है। यहाँ ये तीसरी बार का ये चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ एक बार भी हमारे ग्राम पंचायत में वोट मांगने तक नहीं आए हैं। फिर भी हमारी पूरी लगातार इनके नाम पे जीतती रही है। ये दशा है, ना विकास है। तो क्यों, क्या रीजन है कि आप लोग लगातार, आप भी वोट करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, वोट बिल्कुल किया जाता है, वोट किया जाता है, वोट तो सभी करते हैं। तो 10 सालों में कितना विकास हुआ है? आप कितना विकास देख रहे हैं अपने क्षेत्रों में? विकास के नाम पे बिल्कुल शून्यता है हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल तो फिर शून्यता आप लोग के राजनीति में क्या मतलब, वोट करने के क्या मुद्दे होते हैं? मेन मुद्दा शिक्षा का होता है, स्वास्थ्य का होता है, चिकित्सा का होता है, जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र की जनता से मिलने जुलने का होता है। इन सब मामलों में बिल्कुल नगण्य है मामला। तो आप लोगों का मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तरह तरह के और जिस बहुत सारी चीजें आपने बताई। तो ये सब मुद्दों पे कितना आपके सांसद जी खड़े उतरे? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस मामले में बिल्कुल शून्यता है। खासतौर पे हमारे इस ग्राम पंचायत में न्याय, जबकि हमारा ग्राम न्याय पंचायत है, फिर भी वो विकास से अछूता ही है। न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत न्याय नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? काम कौन होगा, कोई काम नहीं हुआ। नाम आपका नाम चलिए नहीं बताइए, कोई बात नहीं। काम वाम कैसे बताइए? मोदी जी का कार्यकाल कैसे रहा? मोदी का भी कार्यकाल संतोषजनक तो नहीं था, बहुत बढ़िया। हमें तो नहीं लग रहा कि बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी और क्या? आपके घर में बच्चों से पुलिस का फॉर्म हम तो नहीं डाले डाले थे। फार्म डाले थे क्या कोई? हाँ, फॉर्म डाले लिए आप बता। तो क्यों सरकार ने तो कहा है इस बार संकल्प पत्र में कि रोजगार की गारंटी है। हाँ, वो तो हर बार ये होता है, चुनाव के टाइम सब यही होता है। नहीं तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि 30 लाख जो करंट समझो खाली है पद, सरकार बनते ही भर्ती किया जाएगा। उस पर क्या ख्याल है आपका? अब सरकार बनने को पहले देखो क्या करती है। आपको लगता है कि सरकार बदलेगी? भाई एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी 400 पार कह रहे हैं, पूरा भाजपा 400 पार कह रही है,
वहीं पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें पे रुक रही है बीजेपी। विपक्ष बहुत बढ़िया मजबूत नहीं है, बस विपक्ष मजबूत नहीं है। हाँ, बस इसी वही विकल्पहीनता है बस। के पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो कैसे विकल्प कैसे पैदा होगा आपके हिसाब से? क्या विकल्प के क्या मायने हैं? विपक्ष में बिखराव है। विपक्ष अगर एक होता तो ये तीसरी बार तो कतई ये होते ही नहीं इनकी पार्टी। ये केवल राम मंदिर के नाम पे ही नहीं अपार होगी इनकी, अगर होगी तो। कहाँ बता रहे हैं लोग राम मंदिर का मुद्दा ठंडा हो गया? राम मंदिर मुद्दे को जिस तरह भुनाना चाहिए था या चाहती थी पहले पार्टी, हो नहीं पाया। फिर भी कहीं न कहीं 2-4-10% का असर रहेगा। 2% वोट भी अगर इधर का उधर गेन करता है उसका भी असर पड़ता है। अच्छा, पहले बात ऐसे होती थी कि राहुल गांधी को लोग सीरियस नहीं लेते थे। अब क्या? अब भी वही है। अब भी वो नाम नहीं लेंगे, क्या उनके बारे में है, अब भी लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, मणिपुर से महाराष्ट्र तक नाप दिए, पैदल मेहनत करते हैं। और इनके बारे में एक बार वो रजत शर्मा जी ने पूछा था उनसे, ये जो बिहार के हैं नीतीश कुमार नहीं, लालू नहीं, वो जो नहीं, अच्छा, वो जो राजनीतिक सलाहकार हैं बहुत बड़े हैं। हाँ, क्या नाम? प्रशांत किशोर जी से रजत शर्मा ने पूछा था कि आपको ये राहुल गांधी और इसमें मोदी जी में क्या अंतर दिखता है। तो उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी और इनमें ये अंतर है कि ये लगातार जीत रहे हैं, और अगर इतनी बार ये हार रहे होते राजीव गांधी की तरह तो ये भाग गए होते मोदी। वो फिर भी टिका हुआ बंदा, तो उसमें कॉन्फिडेंस है, मगर जनता उसको सीरियस नहीं ले रही। ये अच्छा, तो कैसे आप सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कहाँ, बस जनता में हम क्यों नहीं? अच्छा, आप इतना समझदारी वाली बात कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं कि बंदा कॉन्फिडेंस में है, मेहनत कर रहा है सब, फिर आप सीरियस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अतीत में की गई कुछ गलतियां हैं, अब यहाँ पे इन्होंने गठबंधन किया। तो उन्होंने मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है, जो जारी किया है, उसमें महिलाओं को लेकर के बहुत सारी परिवार में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, जो बच्चे पढ़ाई करें ग्रेजुएट उनको 1 लाख रुपया, और बहुत सारी योजना, नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा उनका जोर है, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को क्या सोचते हैं? एक बात साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि अब भी यूपी में कहीं न कहीं जब पोल होता है तो लोग जाति फिर भी हावी रहती है। कितना भी हम लोग करें वो जातीय समीकरण हावी रहते ही हैं। आदमी वो डालेगा कि वो पंडित, अरे यार ये तो भाजपा को ही देंगे, हैं, और ये मौर्य जी हैं तो ये उसमें चले जाएंगे, वो हैं तो वो उसमें चले जाएंगे। कहीं न कहीं ये अब भी हावी है, और अब भी इसी प्रकार का वोट होता है। कहीं न कहीं जात बिल्कुल हावी है, जो ये क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। तो आपको लगता है कि यूपी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीत जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। ऐसे तो वो कह रहे हैं 400 पार बता रहे हैं। 400 पार हो रहा है क्या आपके हिसाब से? अब हमको तो नहीं लगता है। क्या चीज बेईमानी मक्कारी के लिए तो हो जी 400 500 जी। ये हमारे प्रधान जी हैं, ये हमारे पूर्व प्रधान है। आप क्या कह रहे हैं भैया? अरे जब बेईमानी मक्कारी कर ले उसकी बात अलग है, और नहीं तो हमें लग रहा है कि 250 पार करना मुश्किल हो जाएगा इनका। तो आप तो सरकार ही गिरवा दे रहे हैं। 250 सरकार गिर जाएगी। जिस हिसाब से निकम्मी सरकार है, अगर हमारे बस में हो तो आज ही गिरवा दें। क्यों? आपको मोदी जी के विकास से क्या आपको मोदी जी में क्या अच्छा लगा ये बता दीजिए आप। हमको नहीं है, हमारा छोड़िए, अभी भाई लोग ही बता रहे थे बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारे। मोदी जी में सिर्फ इतनी अच्छाई है कि सारे मुद्दों को छोड़कर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को भी इस चुनाव में इन्होंने तो अभी तो उन्होंने गिरा दिया। हाँ, तो मनमोहन सिंह की बयान का उल्लेख शायद मनमोहन सिंह कब कहे थे और क्या कहे थे, पूरा बयान पढ़ा आपने? हम तो खैर जानते हैं, अब उनके जनता आप जानते हैं ना। तो आप ये बताइए, तो अभी इस तरीके से प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उनको इस तरीके आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का स्टैंडर्ड है नहीं कि इन सब? नहीं, हमें लग रहा तो स्टैंडर्ड इन्होंने इस 10 साल में स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री पद की गिरा दिया है। प्रधानमंत्री को जिस भाषा में बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को रोजगार पर बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को महंगाई पर बात करनी चाहिए। महंगाई कहाँ जा रही है? लोग कह रहे हैं 10 साल में अब लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं। हम अब लोगों को नहीं दिखते, जो जिनके पास पैसा उनको नहीं दिखती है। लोग कह रहे हैं हम 5000 रुपया के लिए सिलेंडर खरीद लेंगे। किसानों से पूछिए यूरिया कितने की मिलती थी, आज कितने की मिल रही है, और यूरिया कट्टा कितने किलो का हो गया है। पेस्टिसाइड कितने का आता था, आज कितने का है। तो लोग तो ये 5000 रुपया में बता रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। 10 साल में ही डीजल का रेट इतना हो गया है। आप 70 साल सरकार उन्होंने चलाई, कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन जनता बोझ तो नहीं डालने दिया उन्हें। तो आप सम्मान निधि क्यों बोल रहे हैं? सम्मान निधि तो सरकार दे रही है ना। सम्मान निधि 2000 में क्या कर लेगा किसान, बताइए आजकल के जमाने में। तो पहले तो वो भी नहीं मिलता था ना। अरे वो नहीं मिलता तो कम से कम डीजल पेट्रोल और ये क्या नाम
यूरिया डीएपी ये सस्ता तो था। आज की डेट में क्या है? तो राहुल गांधी के आप सम्मान निधि 2000 रुपए, आप बताइए, 6000 रुपए एक साल में, 500 रुपए महीना हुआ। आज की डेट में 500 रुपए कीमत, आज के 10 साल पहले जो 100 रुपए कीमत थी, आज की डेट में वो 500 रुपए की है। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी 80 जी। करोड़ लोगों को राशन पहले भी मिलता था। कहाँ मिलता था? लोग पहले मिलता बता था। रहे हैं कि मोदी जी पहले आया भी तब 2 से रुपए, हम लोग। सुनिए, 2 रुपए हाँ। किलो गेहूं मिलता था, 3 रुपए किलो चावल मिलता था। खाली 2 रुपए माफ कर दिए, 3 रुपए किलो, 5 रुपए माफ कर दिए इन्होंने। बस इतने में हो गया फ्री। ये तो योजना तो इनकी कांग्रेस की लाई हुई है। खाद्य बिल तो खैर मनमोहन सिंह के ही समय में अच्छा, उसमें जो है हाँ, मनरेगा का हाल क्या देखिए। हमारे गांव में पहले चलिए मनरेगा के नाम पर चलिए कुछ रोजगार लोगों को मिल जाता था। आज की डेट में मनरेगा चल नहीं रहे, पैसे नहीं है। तो आपको इस सरकार में, अगर हम कम शब्दों में आपसे पूछें, तो आपको इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या, 2-3 समस्या गिनाना हो तो आप कौन सी समस्या? सबसे ज्यादा तो महंगाई की मार जो उन्होंने 10 साल में कर दी है, 10 साल में जो कर दी है महंगाई, वो बिल्कुल क्या कहा जाए उसके विषय में तो शब्द उचित नहीं कहना। बेरोजगारी, जो पहले बच्चे थोड़ा बहुत काम कर भी लेते थे, कोरोना के बाद से वो भी खत्म कर दिए। ठीक। और ये आपका आ गया क्या नाम, वो ये सिर्फ आपस में कटुता बढ़ाना, भाईचारा खत्म कर देना, ये कहाँ का है? मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण करना। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको देश की जनता ने चुना है देश के विकास करने के लिए या ये हिंदू मुसलमान करने के लिए? देश का विकास नहीं हो रहा है। कहाँ विकास तो हो रहा है? गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही गांव हमारा पड़ता है बीबीपुर। न्याय पंचायत है, इसकी न्याय पंचायत के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन 5 ग्राम पंचायतों में आप टहल के देख लीजिए क्या हालत है। लगता है कि ये लखनऊ जिले में है ये नहीं। तो प्रधानमंत्री इससे अच्छे तो हमें कहीं कहीं गोंडा और बहराइच में दिखते हैं गाँव, जो ये लखनऊ जिले में है। जो आप देख रहे हो नहर की क्या हालत क्या है, देख रहे हैं आप, सड़क की हालत क्या है देख रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए गाँव के अंदर जाकर देख लीजिए। महंगाई काफी चरम सीमा पे बढ़ी हुई है, मान लीजिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार और महंगाई, भ्रष्टाचार और महंगाई और शिक्षा। हाँ। शिक्षा बहुत महंगी हो गई, जिससे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्तर की शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यानी गरीब आदमी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो गया, जो कंपटीशन हो गई है वो सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं बीट कर पा रहे हैं, और वो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। और ये जो निजीकरण से समस्याएं पैदा हो रही बेरोजगारी की, ये बहुत भयानक विस्फोट करके एक दिन खड़ी होंगी सामने लोगों के। इसकी लोगों ने कल्पना नहीं की है। और विकास की तो बात करें तो विकास बहुत अछूता है, बहुत दूर तक। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ मोदी जी से मिस्टेक हो गया कि 2014 में जब आए थे तो मुद्दा यही था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई आसमान पे है, उसको कम करेंगे, डीजल पेट्रोल कम करेंगे, काम कहाँ किया? लेकिन क्या वजह हो गई कि मोदी जी चूक गए? जो आपके हिसाब से जो फेस्टिवल हर पार्टी करती है ना, उसमें से कितना फॉलो कर पाती है, ये उसका अपना विचार होता है। 2 बार तो प्रधानमंत्री बन गए ना, बन गए हैं, बनने के बाद फिर करना उनके अपने उसमें हो जाता है ना। तो इस बार तो 400 पार। आप इतनी समस्या गिनाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं। अरे हम ही चुनाव लड़े और हम ही कह दे नहीं हम निर्विरोध हो जाएंगे, तो हमको अपने मुंह से कहना है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको सच्चाई नहीं लग रहा 400 पार में? नहीं, कतई नहीं। 400 कितनी सीटें आपको लग रही बीजेपी? 200। हाँ। तो राहुल गांधी तो 150 कह रहे थे। अरे तो हम मतलब 200 कह रहे हैं। आप 50 सीटें बढ़ा दिए। हाँ। तो सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? सरकार किसकी बन? कॉम्बिनेशन में सरकार बनेगी, या खुद इनकी बन जाए। भाई खरीद मतलब इतनी मजबूती के साथ नहीं आ पाएंगे जो 400 पार का। मेरा मानना है कि नहीं आ पाएंगे। अगर समझदार जनता है, जो विकास और महंगाई के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिन पे चर्चा हो रही है, लोगों के अंदर भावनाएं हैं, वो नहीं खुल करके बोल पा रहे हैं। रही मंदिर मुद्दे की बात, जो जितना उछला था, समझदार लोग उसको जो है समझ गए हैं, वो मुद्दा धीरे धीरे ठंडा हो गया है। इन सब चीजों को लेकर के जनता समझदार है, कहती नहीं है, करती कुछ और है, करती कुछ और है, कहती कुछ और है। अच्छा, अभी जो ये सब अभी 2-3 दिनों में बहुत लंबे बयान आए हैं कि मंगलसूत्र और मटन मछली ये सब के मुद्दे पे आए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा है। तो आप लोग को ऐसा कुछ लग रहा है? सोना कितना महंगा हो गया है भाई, एक हफ्ते के अंदर देखा होगा। हफ्ते भर में कितना सोना महंगा हो गया। क्या गरीब लोग अपने बहू बेटियों को गहने पहना पाएंगे आज की स्थिति में, इस गरीबी में?
इस महंगाई में 10 साल पहले और आज में कितना अंतर है। ये तो जब वहाँ गरीब जाता है तब हाय करता है। जब मंगलसूत्र पहना ही नहीं पाएंगे तो सीने का कौन। तो अमित शाह जी तो कह रहे थे कि गहना लाद के बहन बेटियां 12 बजे रात अरे तो अमित शाह की बहनें बेटियां जाती होंगी भाई, उनके यहाँ पैसा है। हम लोगों के यहाँ पूछो एक अंगूठी लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अब शादी बारात में मजबूरी में चाहे कर्जा ले चाहे वो करे, खेती बेचे। तो महंगाई से त्राहिमाम आप कर रहे हैं। महंगाई से त्राहिमाम। आदमी बस ये है कि लेटा है अब उठ नहीं पा रहा, बस समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, बस ये महंगाई है। चाहे स्कूल आप चले जाइए, चाहे अस्पताल चले जाइए, चाहे सोनार दुकान चले जाइए, चाहे किराना दुकान चले जाइए। अच्छा, आप लोगों ने कोई ग्रुप तो बनाया है क्या मोदी जी के खिलाफ? मतलब आप लोग खिलाफ नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं, ये हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा है नहीं पढ़े लिखे नहीं। आज की डेट में मुद्दे क्या हैं वो भी तो जानना चाहिए। चुनाव मतलब कि हम कोई मंदिर तो जा नहीं रहे हैं कि मंदिर में कौन अच्छा पुजारी होगा तो हम उस मंदिर में जाएंगे। ये मंदिर आपको लग रहा है कि सरकार जो है वर्तमान सरकार मुद्दे से भटक रही है? बस हम जनता की सरकार चुनने जा रहे हैं, तो जनता की सरकार, जनता का जो भला होगा उसी के लिए चुना जाएगा ना। तो आपको ये लग रहा है कि सरकार मेन मुद्दों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन मुद्दों से भटक रही है? भटक गई है। और रही सही कसर मीडिया पूरी कर दे रही है, उसको भटका रही है। अच्छा, मीडिया में आपको नहीं कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर टीवी खोलो उसके अलावा दिखता नहीं है। अब लोगों का माइंड सेट वही हो रहा है, जैसे दिन भर टीवी देखता है आदमी तो क्या देखेगा। उनका पूरा दिन भर लाइव चलता है। राहुल गांधी कितना दिखाया जाता है या विपक्ष के लोगों को कितना दिखाया जाता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कहीं इस देश का। अगर देखा जाए तो इस देश का वो करने में क्या कहता, नुकसान करने में इतिहास में लिखा जाएगा कि 10 साल में मीडिया ने जो देश का नुकसान किया है कभी जिंदगी माफ नहीं किया जाएगा। आज देश का मतलब जनता इतिहास के काले अक्षरों में मीडिया का नाम लिखा जाएगा। कुछ पत्रकारों को छोड़ करके धमका के जो है देखिए केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया इस तरीके से, मतलब विपक्ष मतलब ये वो और क्या। तो अच्छा, ये अभी बीच में आप किसी कभी बहस में देखिए एंकर क्या कहता है, पहले नैरेटिव ऐसा सेट करेगा, मतलब इतनी बेशर्मी की हद खत्म है इन पत्रकारों की। कुछ पत्रकारों की आप कहिए, मैं समझ रहा हूँ। इतना बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं लोग, पता नहीं क्या। अब हमें तो लग रहा है कायदे से अगर सरकार विपक्ष बने तो पहले इन पत्रकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। अगर हमको किसी पद पे बिठा दो तो हम। अच्छा, आपको लगता है कि पत्रकारों ने, कुछ पत्रकारें गिने चुने इस देश का सीमा लांघे, अपनी मर्यादा लांघे? देश का मटिया मेट करने में पत्रकारों ने पूरी सीमा नहीं, अपनी मतलब कहते हैं कि सब कुछ बेच डाला उन्होंने, अपना जमीर, अपना वसूल, अब रहे नहीं पत्रकार वो पहले जैसे जो दिखाते थे सच्चाई। विपक्ष आज पत्रकार विपक्ष सवाल पूछता है जो सरकार में नहीं है। विपक्ष पत्रकार को पूछना चाहिए सरकार से सवाल जो सत्ता में है। ये हमारे गांव प्रधान जी हैं, पत्रकार आप हैं, आप इनसे पूछिएगा कि ये आपने इतने सालों में क्या किया है, गांव विकास के लिए क्या किया है। या आप उल्टा उससे पूछेंगे जो हार गया, उससे पूछेंगे कि आप ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। ये कर रही है आजकल मीडिया। तो लास्ट एक अंतिम आपसे सवाल हो जाए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको 2024 का परिणाम क्या लग रहा है इलेक्शन? हमें तो लग रहा है, अब यही बता रहे थे कि अगर सही ढंग से निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये बहुत पीछे जाएंगे। मतलब बीजेपी अपने पोजीशन से हटेगी? बिल्कुल हटेगी, 100%। आइए कुछ और लोगों से देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्या अरे भागिए मत भैया, काहे भाग रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है दीपू। दीपू, और बताइए क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। कहाँ तक पढ़े हो रहे हैं? हमने जो है ग्रेजुएशन चल रहा है हमारा। अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आगे क्या इरादा है पढ़ाई? इरादा क्या, नौकरी तो मिलना नहीं है। अरे मतलब आप पहले से ही दिल तोड़ के बैठे? दिल क्या, अभी फॉर्म भरे थे यूपीपी का, तो अब लीक हो चुका है। अब उसके लिए कहाँ से क्या करेंगे आगे। तो आपने उम्मीद तोड़ दिया, तो क्या मतलब आगे फिर क्या भविष्य अपना? अभी एज निकल जाएगा, क्या रहेगा। तो भविष्य कहाँ देख रहे हैं अब अपना आप? आपको तो नौकरी से अब लगभग उम्मीद नहीं रहा। अब लेबर अड्डा है ना, 700 रुपये मिलेगा वहाँ। मतलब दिहाड़ी मजदूरी की तरह। और क्या, अब यही तो करना पड़ेगा। क्या विकल्प बचेगा भाई? आप सही कह रहे हैं। तो रोजगार के अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, संकल्प पत्र कह सकते हैं आप, वो तो जो है रोजगार की गारंटी की बात कही गई। वो सिर्फ बैनर में जो है रोजगार छपा रह गया है, सिर्फ वो बैनर में है। अच्छा, बीच में लखनऊ जाना हुआ था आप लोग का?
तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि 30 लाख रोजगार की गारंटी यूपी में आ रही है। वो सिर्फ उसी बैनर में छपा हुआ है, बाकी तो लोगों को भरोसा नहीं है क्या? क्यों? भरोसा, हमारी एज है अभी, नौकरी की अभी नहीं मिल पा रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। कौन सी वैकेंसी अभी जो है, कौन सा आया था, आरओ का आया, यूपी का आया, सारा पेपर लीक हो चुका है, सारे पेपर। तो सरकार इन मुद्दों पे फेल है आपके। सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, जिस पे कार्य तो करना आपको क्या लग रहा है, तो इस बार चुनाव में क्या आप समीकरण देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, किसकी सरकार आपको बनते हो? तो आपके हिसाब से तो फिर राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरियों को वादा कर दिया है, तो आप उनके वादे पे आप कैसे क्या सोचते हैं? कैसा क्या? देखिए, हम तो निष्पक्ष बात करेंगे, सीधी सी बात है, किसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान दे, सरकार किसी की भी रहे। तो राहुल गांधी तो लगातार इस पर बात रख रहे हैं, तो इस पर आपको भरोसा है? भरोसा है, लेकिन पहले हमें नहीं पता क्या हुआ, तब तो जानकार नहीं थे इतने, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इस सरकार में आपको कोई फायदा नहीं हुआ? तो सरकार ने तो 2 करोड़ राशन में कहाँ आपका घर चल जाएगा? 5 किलो राशन में चल जाएगा आपका? अब भैया जिनका चल रहा है वो तो खुश होंगे। कहाँ चल जाएगा? लोग हम जाते हैं सर्वे के लिए तो बताते हैं मोदी तो हमारे लिए भगवान है, अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं। कहाँ 20 किलो? अभी सरकार जो है, इलेक्शन आया है, फ्री हो गया है, बाकी फिर से वैसे हो जाता है। काका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं है कुछ आप बोलेंगे मित्र, आप बताइए। क्या बताएं? क्या हाल चाल है? तो दुकान तो आप खैर आप चाचा थोड़ा मेडिकल ओडिकल खोल के रखे, तो क्या है? मेडिकल खोल के तो रखे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो सरकारी नौकरियों को कहीं ट्राई व्राई आप भी किए थे क्या? ट्राई किए हैं लेकिन मिली नहीं, डिप्लोमा करके बैठे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्लिनिक खोल के रखे हैं, तो मतलब कैसे क्या इनकम कैसे मतलब हो जाता है उम्मीद के मुताबिक? आज ही इसका जो है ओपनिंग हुआ है। अच्छा, ये डिब्बा मिठाई का रखा हुआ है आज ही? बिल्कुल बिल्कुल, आज ही ओपनिंग? बिल्कुल। तो आप ये दुकान खोलने में क्यों, कैसे, क्या मजबूर हुए कि नौकरी से प्रयास किए, ट्राई किए? मतलब मैंने तो कोशिश की, ठीक है, पढ़ाई की, पैसा लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी जब घर पे रहे, 1 साल हो गया घर ही पे बैठे बैठे, तो हमने सोचा चलो ठीक है, नौकरी तो मिलेगी नहीं, अपना ही कुछ करते हैं, इसलिए हमने क्लिनिक खोला। तो दोस्त आप युवा हैं और राजनीतिक विचार पे आप क्या सोचते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे क्या आप अपनी राय रखेंगे? मेन चीज तो यह है कि जैसे कुछ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 10 साल का आप कैसे देखते हैं? अपने लिए आपने क्या उनके कार्यकाल में आपने बदलाव कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव अगर देखा जाए तो मेन चीज है शिक्षा, युवाओं को शिक्षा और रोजगार, ठीक है। तो जिसमें हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो जो शिक्षा है वो बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। महंगाई नहीं, जो शिक्षा है उसकी जो महंगाई वो बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। मतलब वही बजट, हाँ, गरीब आदमी के बजट से बाहर निकल चुका है शिक्षा ना जी। गरीब आदमी अपने 4 बच्चों को इसमें एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है एक मंथ का, तो उसकी 8,000 रुपए तो फीस है, तो 2,000 रुपए में उसका कैसे मतलब घर चलेगा, आप सोचिए। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? वैसे तो जो उन्होंने किया वो सब सही है, जो करेंगे वो भी। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों पे सरकार फेल है आपके बहुत। तो अच्छा, विपक्ष में लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे ही, वो अपने पूरा मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं और इसी के ऊपर वो पूरा कहीं ना कहीं अपना जोर दे रहे हैं। तो देखिए, गांधी के बयान पर क्या? बात करने को कोई कुछ भी कहता है, खासकर जब इलेक्शंस होते हैं तब जो बातें नहीं होती वो भी बातें होती, ठीक है। कोई ये नहीं कहता कि हम जो है रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, सब लोग यही कहते हैं कि हम सब करेंगे, लेकिन लास्ट में होता नहीं है। लेकिन जैसे अभी कुछ राज्यों में राहुल गांधी के जहां अभी सरकार बनी वहां देखा गया कि जैसे उन्होंने 500 में सिलेंडर कहा तो वो कर दिया, बिजली फ्री की बात कही जितना यूनिट वो कर दिया, महिलाओं के लिए बस में फ्री की बात कही तो वो कर दिया। तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि अगर सरकार उनकी बनेगी तो कुछ वो जो मैनिफेस्टो ला रहे हैं उस पे कुछ काम कर सकेंगे? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है।
पार्टियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कोई मजबूत पार्टी है नहीं। अगर इसकी जगह पे कोई मजबूत पार्टी होती तो बीजेपी की संभावना थी कि हार जाती, हालांकि हारेगी तो है नहीं। आपको क्या लगता है, जहाँ 400 पार जो बीजेपी ने कहा है, तो आपको कितने सीटें लग रही है? नहीं, 400 पार तो नहीं जाएगी, लेकिन यूपी में 80 पे 80 बाबा जी कह रहे हैं, तो नहीं। आपको यूपी में कितना सीटें लग रही? नहीं जाएगी, 80 में 80 सीटें तो नहीं जाएंगी। मैं इतना तो जानकार नहीं हूँ, लेकिन 2019 से मैं भी वोटिंग कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक मैं तब से तो बीजेपी को ही वोट कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे खुद जो है लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। आपको एहसास हो रहा है? अब एहसास हो रहा है। आपने जो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठे, सबको ये सोच के आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज बीकेटी यानी बक्सी का तालाब विधानसभा है जो मोहनलालगंज में है, यहाँ से सांसद कौशल किशोर हैं। तो जनता के बीच में था, मैं अभी बातचीत कर रहा था, तो यही है कि जहाँ भी जा रहा हूँ तो एक ही रुझान सामने आ रहा है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ रहे हैं। लगातार सांसदों का विरोध हो रहा है, सांसद के कार्यकाल से, उनके क्षेत्रों में नामौजूदगी से कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। वो नाराज हैं कि वो जनता के बीच में पहुंचे नहीं, उनका कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर लास्ट में हताश निराश होकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और कुछ नहीं।